अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और आज आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपकी ईद कैसे गुजरी और आपने क्या किया ईद पे, और हमने क्या किया ये मैं आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का स्पेशल ईद का ब्लॉग। यहाँ पे हम 29th रोज़ा इफ्तार कर रहे थे और मैंने इफ्तारी में ना ये प्लेटर बनाया था जिसमें स्टीम रोस्ट था, साथ में फ्रेंच फ्राइज़ थे, गार्लिक ब्रेड थी, वेजिटेबल्स थी, रोल और इसके अलावा पापड़ी चाट थी, जो कि बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन लग रहा था। तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं जो भी ज़रूरी काम होते हैं जो हम चांद रात पे करते हैं वो आज ही कर लूँगी, क्योंकि हमें इतना तो पता चल गया था कि इस बार भी हमारे 30 रोज़े होंगे और ईद जो है वो मंडे को होगी। तो बस फिर इफ्तार के फ़ौरन बाद ही मैंने काम शुरू कर दिए थे, वरना यूजुअली आपको पता है कि मैं रेस्ट करती हूँ और उसके बाद मैं उठ के काम करती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि अगर आज काम नहीं करूँगी तो फिर चांद रात पे जो है ना मुझे सारे काम करने होंगे। आपको पता है इतने सारे काम होते हैं जो हमें वाइंड अप करने होते हैं इससे पहले। यहाँ पे ये इमली खजूर की चटनी जो मैंने रमज़ान से पहले बनाई थी ये भी थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने छोटी सी डब्बी में निकाली थी और जार को मैंने अच्छे से वॉश करके रख दिया था। और बस मैंने स्पीड में ही सारे काम किए, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई ताकि लेट ना हो जाए। और सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि एक ज़रूरी काम मेरा रहता था। और वैसे तो मैंने सोचा था 3-4 दिन पहले करूँगी आराम से, लेकिन बस वही बात है ना, टाइम नहीं मिलता। तो आज तो मैंने पक्का सोचा हुआ था कि करके ही सोऊंगी, क्योंकि बहुत महीने गुजर गए थे मैंने ब्लीच नहीं की थी, तो इससे पहले मैंने लाजमी करनी थी। वैसे भी पूरे रमज़ान में मैंने ना तो फेशियल किया ना ही स्किन केयर की। तो बस ये पाकिस्तान से मैंने मंगवाई थी, गोल्डन गर्ल की है पीच क्रीम ब्लीच। तो ये मुझे सूट करती है, मैं यही यूज़ करती हूँ। वैसे तो मैं 3-4 महीने के बाद ना कर लेती हूँ ब्लीच, लेकिन इस बार क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी तो आई थिंक कि 8-9 महीने के बाद ही मैं कर रही थी। और इसके अंदर मैं सूथिंग लोशन भी थोड़ा सा ऐड करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं मंगवाना ही भूल गई पाकिस्तान से। तो ये मेरे पास एक स्प्रे रखा हुआ था जिसके अंदर एलोवेरा और इस तरह की 2-3 हर्ब्स थी, तो वो मैंने अच्छे से कर लिया था फेस पे ताकि थोड़ा सा माइल्ड हो जाए। तो बस पहले मैंने फेस की क्लिनजिंग की, उसके बाद ये एलोवेरा स्प्रे किया फेस पे अच्छे से, और फिर मैंने ये ब्लीच जो है वो अप्लाई कर दी थी। और वो जो एप्लीकेटर ब्रश होता है ना वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो पहले मैंने स्पून से अप्लाई करने की कोशिश की तो बिल्कुल भी सही से नहीं हो रहा था। फिर मैंने फिंगर से ही फेस पे अप्लाई कर दिया था सारा। जब कोई चीज़ टाइम पे ना मिले ना तो फिर बहुत उलझन होती है। तो खैर शुक्र है कि मैंने उस दिन ब्लीच कर ली थी, क्योंकि नेक्स्ट डे वाकई मैं बहुत बिजी थी, इतने सारे काम थे जो मेरे जहन में ही नहीं थे। तो यहाँ पे अब मैं कपड़े प्रेस करके रख रही थी सबके ईद के। आपको पता ही होगा कि इस बार हम सबके जो ईद के ड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान से आए थे। मेरे इन लॉज होते हैं लाहौर में, तो उन्होंने भेजे थे और सबके साइज़ जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट थे। ये वाला ड्रेस जो है ये आयतल का था, ये फ्रॉक था, साथ में ट्राउज़र था और छोटा सा दुपट्टा था जो आयतल को बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे तो वैसे आयतल का ड्रेस बहुत पसंद आया, क्योंकि प्यारा तो था ही, इसके साथ कंफर्टेबल भी बहुत था। और आयतल पूरा दिन ये पहन के घूमती रही है, वरना यूजुअली क्या होता है कि ये लोग ईद के कपड़े पहन तो लेते हैं लेकिन 1 घंटे के बाद ही नहीं होता कि जल्दी से हम जो है ना चेंज कर लें। तो ये तो हो गया आयतल का ड्रेस। अब मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने ईद पे पहना था। और वैसे मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन से कपड़े पहनूं, क्योंकि इस बार मैंने कोई स्पेशल ड्रेस नहीं लिया था ईद के लिए। और पाकिस्तान में भी मैंने सबको मना किया था कि प्लीज़ मुझे कोई फैंसी कपड़े ना भेजें, क्योंकि ऑलरेडी इतने कपड़े हैं जो कि पहने नहीं जाते हैं। तो मैंने यही सोचा था जो भी ड्रेसेस आएंगे पाकिस्तान से उन्हीं में से मैं कोई पहन लूँगी। तो ये वाला मुझे थोड़ा फॉर्मल लग रहा था, मैंने सोचा ये पहन लेती हूँ। जब मैं इसे आयरन कर रही थी ना तो मुझे ख़्याल आया कि ये जो लाइट ग्रीन कलर है इसमें इस कलर का कोई दुपट्टा या स्कार्फ होता है मेरे पास तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं। इवन के जो पिंक शेड आ रहा है इसमें इस कलर का भी दुपट्टा नहीं था। तो बस फिर मैंने ब्लैक ही दुपट्टा पहन लिया था, क्योंकि शॉपिंग का तो कोई सीन था ही नहीं। तो बस रात में सबके कपड़े जो हैं वो प्रेस करके रख दिए थे और यहाँ पे अब सुबह हो गई थी। और ये वाला सीन जो है ना ये हर घर में होता है, सबके कपड़े ऐसे ही रेडी होते हैं रात में। ये जो ग्रे शलवार कमीज़ है ये मेरी अम्मी ने भेजी थी अपने दामाद के लिए, और साथ में अली का ड्रेस है मरून में, और ये जो ब्लू प्यारा सा शेड है ये अमान का है, साथ में आयतल और मेरे ड्रेसेस हैं। तो बस ये सब के जो कपड़े हैं ना ये गिफ्ट ही थे। मेरा ड्रेस भी मेरी भाभी ने भेजा था मुल्तान से, तो वो मैंने पहना था। हमने तो इस बार बस शूज़ ही लिए हैं यहाँ से, बाकी कोई शॉपिंग करने की ज़रूरत ही नहीं लगी। तो ये अमान के शूज़ हैं और ब्राउन कलर में जो हैं ये आयतल के लिए हैं, जो कि उसने ख़ुद पसंद किए थे।
और ये वाले मैंने अपने लिए थे। मुझे लग रहा था कि ब्लैक के साथ ये अच्छे लगेंगे और उसमें ये शेड भी आ रहा था तो अच्छा कंट्रास्ट हो गया था। और ये ब्लू में जो हैं ये अली के शूज़ हैं। तो बस ये थी हमारी छोटी सी ईद की तैयारी। और सुबह फिर मैंने सेवियां बना ली थी जो कि हम फ्रेश ही बनाते हैं। पहले तो हमेशा मैं शीर खुरमा, लबे शीरी या कोई भी डिज़र्ट जो है ना ईद से एक दिन पहले ज़रूर बनाती थी, लेकिन इस बार मैंने खुद ही नहीं बनाया क्योंकि बहुत ही मीठा मीठा सा हो जाता है सब कुछ। क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए भी बाहर जाते हैं और वहाँ पे भी काफ़ी डिज़र्ट्स वगैरह होती हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सेवियाँ ही काफ़ी हैं इस बार। तो सेवियाँ बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया था, उसमें इलायची ऐड की और सेवियाँ डाल के मैंने उसको हल्का सा भून लिया था। वैसे तो ये भुनी हुई सेवियाँ होती हैं, लेकिन हल्का सा अगर इसे देसी घी में भून लिया जाए ना तो बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो बस 2 मिनट इसको भूना था, उसके बाद मैंने मिल्क ऐड कर दिया था और लास्ट में मैंने शुगर ऐड की। ये बादाम थे जो कि मैंने रात में भिगो के रखे थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए थे और बस फिर इसे ठंडा होने के लिए मैंने बाहर टेबल पे रखा था क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही हम लोग खाते हैं ये सेवियाँ, ठंडी करके नहीं खाते। इसलिए ईद वाले दिन ना सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं सेवियाँ बनाती हूँ और उसके बाद मैं रेडी होती हूँ। तो बस ईद की नमाज़ के बाद हम सब ने सेवियाँ खाईं, उसके बाद ईदी का सेगमेंट चल रहा था। तो यहाँ पे बच्चों की दादो जो हैं वो उन्हें ईदी दे रही थी। तो अम्मा ने ईदी ले लिए, यहाँ पे आयतल ले रही है ईदी और अभी अली को देखना वो कैसे ईदी लेता है। दादों की तरफ से तो ईदी मिल गई, अब बारी थी बच्चों को नानों की तरफ से ईदी देने की। तो ये स्पेशल कैंडीज़ का बॉक्स था जो कि बच्चों के लिए सरप्राइज़ था और मैंने इनको अच्छे से समझा दिया था कि इसमें से एक ही कैंडी खा सकते हैं वो एवरीडे। यहाँ अमेरिका में वैसे तो तरह तरह की कैंडीज़ और चॉकलेट्स होती हैं बच्चों के लिए, लेकिन इस टाइप की कैंडीज़ ना मैंने बहुत कम देखी हैं यहाँ पे। तो बच्चों को काफ़ी पसंद आया था नानों की तरफ से ये सरप्राइज़ और मैंने भी इसमें से एक छोटी सी चॉकलेट ली थी। इसमें कैंडीज़ भी थी डिफरेंट स्टाइल की और चॉकलेट्स भी थी। मुझे वैसे ये सॉफ्ट वाली कैंडीज़ और चॉकलेट्स ना बहुत पसंद है, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ ताकि मेरा वेट गेन ना हो जाए। और रमज़ान में आई थिंक मेरा थोड़ा सा वेट गेन हुआ होगा, तो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वर्कआउट स्टार्ट करूँगी क्योंकि रमज़ान में तो मैंने वर्कआउट किया ही नहीं था और आपको पता ही है कि पकोड़े, समोसे इस तरह की चीज़ें ऑलमोस्ट डेली ही बनती थी, तो थोड़ा बहुत मैं भी चख लेती थी। बस अब मैंने अपनी डाइट भी कंट्रोल करनी है और इन कैंडीज़ से जो है ना मैंने ख़ुद को दूर रखना है क्योंकि एवरीडे जब मैं बच्चों को कैंडीज़ देती हूँ ना तो एक कैंडी मैं भी ले लेती हूँ इसमें से। कोई चीज़ जब सामने हो ना तो फिर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ईद पे सुबह नाश्ते में ना हमने सिर्फ सेवियाँ ही खाई थी क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं ईद वाले दिन कुकिंग जो है ना वो अवॉइड करती हूँ। तो बस फिर हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट, वहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी था और ब्रंच भी था और एक्चुअली लंच भी यही था क्योंकि इसके बाद फिर हमने कोई 6 बजे जाके जो है ना वो डिनर किया था। इस बार ईद पे क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी हमारे साथ थी तो ईद का मज़ा जो है ना वो डबल हो गया था। और ईद जो है वो अपनों के साथ ही होती है, अगर आपके अपने ही दूर हों आपसे तो फिर ईद की वो फ़ील ही नहीं आती। तो खैर यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर था वो भी आ चुका था, तो हमने ऑर्डर किए थे ये अनियन रिंग, साथ में मोज़रेला चीज़ स्टिक्स थी और फ़िश थी। यहाँ पे पहले फ्राइड फ़िश एंड चिप्स मिलते थे, वो बहुत मज़े के होते थे, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं वो। और स्पिनिच मशरूम ऑमलेट था, साथ में साइड्स थी, तो हमने पैनकेक्स और फ्रेंच टोस्ट ऑर्डर किए थे, साथ में वॉफ़ल भी था। तो अच्छे से सब ने जो है ना वो ये मील एंजॉय किया और उसके बाद हम घर चले गए थे। बच्चों ने सुबह से कोई कार्टून्स वगैरह नहीं देखे थे, तो ये लोग तो आते साथ ही कार्टून्स में और गेम्स में बिज़ी हो गए थे और हमने सोचा कि मौके से फ़ायदा उठाते हैं और थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भी मॉल्स और स्टोर्स वगैरह हैं वो ओपन ही होते हैं ईद वाले दिन। तो हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी घर के लिए, इसलिए हम लोग आ गए थे बेस्ट बाय और यहाँ से सबसे पहले तो हमने रेफ्रिजरेटर लेना था, इसके अलावा वॉशर और ड्रायर भी लेना था। यहाँ पे जितने भी रेंटेड अपार्टमेंट्स होते हैं ना उनमें फ्रिज और वॉशिंग मशीन, ड्रायर, इसके अलावा कुकिंग स्टोव और इवन के डिश वॉशर तक पहले से मौजूद होता है। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग अपने नए घर में मूव हो रहे हैं तो वहाँ के लिए हमने कुछ चीज़ें बाय करनी थी। तो जो फ्रिज हमें पसंद आया था वो आउट ऑफ स्टॉक था, लेकिन फिर एक और मॉडल हमने सैमसंग का ही पसंद कर लिया था। और इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है ना अब तो कि कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी चीज़ लें और कौन सी ना लें। यहाँ पे हर तरह की, हर क्वालिटी की चीज़ आपको मिल जाती है।
तो 700 से लेके तो $10,000 तक का फ्रिज यहाँ पे मौजूद था। और हमने जो फ्रिज लिया था वो मैं इंशाल्लाह कमिंग व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगी और वॉशर ड्रायर भी दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैंने चूज़ किया था उसकी मैंने वीडियो नहीं ली और बस ऐसे ही मैंने ये रैंडम क्लिप्स लिए थे। यहाँ पे वैसे कोई भी चीज़ लेना ना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मोस्टली स्टोर्स यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड ऑफ़र करते हैं आपको और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं होता। तो आपने सिर्फ एक अमाउंट एवरी मंथ पे करनी होती है और आहिस्ता आहिस्ता आपका अकाउंट जो है वो क्लियर हो जाता है, तो आप पे बर्डन नहीं आता है। लेकिन चीज़ हमेशा वही लेनी चाहिए जो आप इजीली अफोर्ड कर सकें। तो हमने भी सभी चीज़ें बेसिक ली थी और रीज़नेबल ली थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ये सब चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी घर पे, तो फिर मैं आपको डिटेल में सब कुछ दिखाऊंगी। और बस यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग सीधे घर चले गए थे। घर जाके मैंने चेंज किया और सबको भूख भी लग रही थी, तो एक दिन पहले मैंने निहारी बना के रखी थी, वही मैंने गरम की। साथ में गार्लिक नान थे, तो ये हमारा डिनर हो गया था। इसके बाद हमने गपशप की और सारे बर्तन वॉश किए। बस ईद हमारी इतनी सी होती है यहाँ पे। तो नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी लेकिन मैं सोई नहीं, क्योंकि अगर दिन में सो जाऊँ ना तो रात में फिर मुझे नींद नहीं आती है। तो मैंने सोचा रूटीन ख़राब होगी, इसलिए एक बार ही रात में सोऊंगी। रात में सोते हुए ना मैंने अली से पूछा कि आपकी ईद कैसे गुजरी, तो उसने इतना मज़े का आंसर दिया, मैं भी आपको दिखाती हूँ। Boring? How? Because it get a little bored. When it get a little bored, I want family. I want to play. तो ये था जी हमारा स्पेशल ईद का व्लॉग। आई होप कि आप सबने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो आप कर दें। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।